जो पापी पुरुष के द्वारा दिया हुआ दान लेता है, स्वीकार करता है, पापी वो उसमें ये रुपए की गड्डी नरक पहुंचा देगी। जो पापी पुरुषों द्वारा दिया हुआ दान लेते हैं, चाहे वो यज्ञ कराने के लिए, चाहे वो किसी भी कार्य के लिए, उन मनुष्यों को पत्थर के भवन में छोटे से गैसील, बिल्कुल गैस ऐसी जहरीली, उसमें कीड़े की तरह उन्हें बंद कर दिया जाता, बाहर से कोई वायु नहीं, बंद। अब कितने हजार वर्ष, कितनी घबराहट है। अब सोचो, पत्थर के छोटे छोटे ऐसे भवन, उनमें गैस भरी हुई जहरीली, उसमें बंद कर दिया गया। दशांश लिया जाता धर्मात्मा पुरुष का, दशांश दान है धर्मात्मा पुरुष का, 100 मेहनत से कमाए। अब अगर तुम 10 रुपए दान कर दोगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एक गरीब आदमी बड़ी मेहनत से अपना पेट पालता था, तो ये किसी व्यापारियों के संग में था। तो सब व्यापारी बड़े बड़े अपने अच्छे पदार्थ भोजन के, वो खिचड़ी लाया था घर से, कहीं यात्रा में था। उसका नाम भोला भी था, भोला किसान। तो अपनी थाल में रख के पानी भरने के लिए गया, इतने में कुत्ता आ गया। एक कुत्ता खा, वो दूर बैठ गया, कुत्ते को खा गया। सब व्यापारी उसका मजाक उड़ा रहे थे। फिर अपनी थाल ली, मांझ करके रख दिया, और जो जल था उसी को पी लिया। रास्ते में जा रहे थे, एक भयानक ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। अलग अलग कोटि के प्रेत भी होते हैं। अब तो सबके होश उड़ गए। भोला एकदम सीधा आदमी था। ब्रह्म राक्षस ने कहा सबको मार देंगे हम व्यापारी। तो भोला ने कहा शुरुआत हमसे करो। तो उनका तुम्हारे ऊपर तो हाथ नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि तुमने कभी बेईमानी नहीं की, धर्म से कमाए हो, और आज तुमने इतना बड़ा पुण्य किया कि भूखे थे, अपनी मेहनत की कमाई की खिचड़ी कुत्ते को खाने दिया। अगर वो पुण्य मुझे दे दो तो मैं ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त हो जाऊं, किसी को नहीं दंड दूंगा। तो उसने कहा कैसे दे दूं? बोले संकल्प करो कि आज की खिचड़ी जो कुत्ते ने पाई, उसका जो पुण्य हुआ मैं तुम्हें देता हूं। मैं अभी मुक्त हो जाऊंगा, नहीं सबको मार दूंगा इन व्यापारियों को। धर्म की कमाई का छोटा सा भी दान वो भगवान की भी प्राप्ति करा सकता है। दशांश धर्म के दान को कहा गया है, मेहनत की कमाई का फिर दशांश दान कहा गया। पाप कहीं दान नहीं होता, पाप कहीं दान नहीं होता। उसका विधान फिर ब्रह्म ऋषि बताते हैं कि आज तक किया, अब कभी पाप नहीं करेंगे, अब क्या करें, तो फिर उसका विधान वो बता देते हैं। ऐसा नहीं कि पाप करते जाओ, दशांश देते जाओ तो बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाएगी। जो ये बहुत बड़ा अपराध है। उपकार करने वाले का अपकार कर देता है। कृतज्ञता, कृतज्ञ होना चाहिए। आपके लिए किसी ने उपकार किया, आपको आपका हित किया, आपके संकट में सहयोग किया, तो जीवन भर वो जब दृष्टि में आ जाए तो थोड़ा कृतज्ञ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका अपकार कर दो।